सबसे पहले बाजार के बदले हुए मूड माहौल पर ही एक बार आपसे राय लेना चाहता हूँ। इस वक्त तो हरियाली है, सब तेजी के मूड में आ भी रहे। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक ठाक है। इंटरेस्ट रेट्स कट हुए इंडिया में, आरबीआई ने पूरी तरह से लिक्विडिटी पंप की है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, राजकोषीय घाटा और चालू खाता, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट दोनों कंट्रोल में है, फॉरेक्स रिजर्व्स ऑल टाइम हाई पर है, बारिश के संकेत अच्छे हैं, खाद्य मंत्री को तकलीफ नहीं होगी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अच्छा रहेगा। विदेशी फैक्टर्स में आप देखिए डॉलर इंडेक्स ऑल टाइम लो पर है, इसका मतलब एमर्जिंग मार्केट में पैसे आने वाले हैं। इंडिया इज़ एन एमर्जिंग मार्केट। अभी आप मार्केट फैक्टर्स देखिए, मार्केट में आप सही बताता हूँ कि किसको भी बोलता हूँ लोग पूछते हैं कि अभी नया आइडिया क्या है मार्केट में, तो मार्केट भूखा है आज भी नए आइडियाज़ के लिए। आप नया आइडिया बेचोगे मार्केट में, जैसे ईवी था, रेलवेज था, डिफेंस था, पब्लिक खरीदने को तैयार है। रिटेल इन्वेस्टर ने कितना भी मार्केट घटा सितंबर और मार्च के बीच में, और अभी 10 दिन घटा जून महीने में, रिटेल इन्वेस्टर ने फेथ नहीं छोड़ा है मार्केट में, पैसे डालते जा रहे हैं, एसआईपी का पैसे आते रहा है, नेट इन्फ्लोज म्यूचुअल फंड में हो रहा है, तो सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हैं। कंसर्न्स क्या है? कंसर्न्स ये है कि टैरिफ का डेट जुलाई 9 का नज़दीक आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, जो भी लोग मजाक उड़ाए उनका कि रोज़ अदला बंदी करते अपने व्यू का, एक बात है कि उनको सिर्फ अमेरिका दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। अभी उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट है चाइना से डील हो गया है और इंडिया से भी डील अच्छी तरह चल रहा है। लेकिन अनिल जी, टैरिफ होता है, टैरिफ से होता है तो थोड़ा सा नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन ये एक नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव है कि अगर जल्दी से डील हो जाता है तो इट्स डेफिनेटली पॉजिटिव। रही बात दूसरे एक फैक्टर की जो मैं दोहराना चाहता हूँ कि इंडिया का जो ग्लोबल ट्रेड है जीडीपी के सामने, वो परसेंटेज काफ़ी कम है। सो इंडिया को रिलेटिवली टू अदर्स इतना नुकसान नहीं होगा। तो सारे फैक्टर्स अगर इंडिया के लिए अच्छे हैं, लोग कहते हैं इंडिया इज़ द मोस्ट एमर्जिंग मार्केट में हॉट डेस्टिनेशन, मैं भी मानता हूँ। प्रॉब्लम अभी ये है कि जो अर्निंग्स रिकवरी कॉर्पोरेट सीजन की आई है वॉज गुड बट नॉट ऑल दैट ग्रेट। दूसरी बात, ये जो विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स जो इंडिया में है वो और कहीं आपको दिखेगा नहीं, तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज है। लेकिन इसका काउंटर फैक्टर क्या है? इसका काउंटर फैक्टर ये है कि आज हम लोग 20,000 निफ्टी पर नहीं है, 25,000 पर है। तो इंडिया इज़ नॉट वेरी चीप। तो करेक्शन मोड आएगा अगर बाज़ार में, जब भी आएगा तभी आपको दिखेगा कि FIIs विल कम एंड पुट इन मोर मनी। आज FIIs एक दिन खरीदता है, एक दिन ज़्यादा खरीदता है, एक दिन जोर से बेचता है, एक दिन कम बेचता है। FIIs आर नॉट बाइंग बिकॉज दे आर फाइंडिंग अदर एमर्जिंग मार्केट रिलेटिवली मोर अट्रैक्टिव। जैसा कि आप ब्राज़ील देखो, आप पोर्चुगल देखो, आई थिंक मनी इज़ गोइंग इनटू अदर एमर्जिंग मार्केट्स ऑल्सो। तो इंडिया का जो पैसे का फ्लो है वो मेरे को लगता है कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंप्रूव होंगे आगे चल के, जो होने चाहिए। और थोड़ा सा अगर मार्केट में करेक्शन दिखता है, थोड़ा वैल्यूएशन ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, आई पर्सनली फील मोर FII मनी विल कम इन टू इंडिया। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है? अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है कि मेरा ये लेवल से अगर आप मुझे पूछिए तो पूरे 2025 दिसंबर तक मुझे मार्केट यहाँ से 10 से 12% बढ़ सकता है और 10 से 12% घट सकता है। तो ये मार्केट में ब्लू चिप्स खरीदना, आपको नींद अच्छी आएगी रात को, बट वहाँ पे बड़े पैसे मिलने वाले नहीं है। पैसे मिलेंगे ब्रॉडर मार्केट में मिलेंगे। यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक, सिलेक्टिव वैल्यूएशन देखकर अगर आप खरीदो, राइट स्टॉक्स में आप खरीदो, तो आई थिंक यू विल मेक मच मोर मनी। उदाहरण, तेल घट रहा था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम गिव यू द मैक्सिमम मनी। गोल्ड का भाव बढ़ रहा था, मुथूट मनापुरम गिव यू द बेस्ट ऑफ मनी। मुथूट मनापुरम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आप कंपेयर कर सकते हो शायद हिंदुस्तान लीवर या नेस्ले या लुपिन या सिप्ला से नहीं। दोज कंपनीज आर मच बेटर, बट पैसा आपको इसमें मिला। So this is the difference between blue chip stocks and the right stocks. Investors need to identify the right stocks and pick up the right stocks because that is where the money is. Broader markets will give you much more money according to me in 2025. पिछले कई दिनों से भारतीय बाज़ारों का मोमेंटम काफ़ी अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके पीछे के कारण देखें तो ग्लोबली टेंशन्स अभी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और अब जो आगे आने वाले जो क्वार्टर होगा वहाँ पे क्वार्टर 1 के नतीजे आएंगे, क्वार्टर 1 के जो आंकड़े हैं वो आएंगे, तो उन पर पॉजिटिव रुख अभी बाज़ार लेकर चल रहा है। क्योंकि जो पिछले आंकड़े थे क्वार्टर 4 के वो भी काफ़ी पॉजिटिव थे
और उसके बाद भारतीय बाज़ारों में रैली भी आप देख चुके थे। लेकिन अब आने वाले क्वार्टर 1 के नतीजे तय कर पाएंगे कि भारतीय बाज़ारों की दिशा क्या होगी। एफआईआईज़ भारतीय बाज़ारों में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि एफआईआईज़ फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों में अच्छा खासा मोमेंटम चेज़ कर रहे हैं। 12,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग 2 दिन पहले भी देखने को मिली थी और शुक्रवार के दिन भी अच्छी खासी बाइंग भारतीय बाज़ारों में एफआईआईज़ के द्वारा देखने को मिली थी। तो वही एक कारण था कि भारतीय बाज़ार काफ़ी पॉजिटिव रुख अभी अपनाए हुए हैं। इसी प्रकार से एफआईआईज़ की बाइंग यदि आती रही तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन होंगे और आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ार काफ़ी ज़बरदस्त रैली दिखाते हुए नजर आएंगे। फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों का रुख अभी भी पॉजिटिव ही है। बाज़ार 25,600 के लगभग 650 के लगभग कामकाज कर रहे हैं और 650 टूटते ही भारतीय बाज़ारों में 25,800 के लेवल सब तैयार हैं, 26,000 के लेवल तैयार हैं। भारतीय बाज़ार निफ्टी ऑल टाइम हाई के करीब जाता हुआ नज़र आया है और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक ऐसे ही बाज़ार रहा तो ऑल टाइम हाई आराम से लगता हुआ नज़र आएगा। बैंक निफ्टी लगातार ऑल टाइम हाई लगा ही रहा है। 58,000 का लेवल अब जल्द ही बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखाई देगा। वहीं सेंसेक्स भी 86 और 90,000 की आगे की जो है दिशा देता हुआ नज़र आ रहा है। सपोर्ट जोन की बात करें तो निफ्टी 25,200 25,150 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन रहेगा। उसके नीचे जाएँ 24,900 का सपोर्ट जोन रहेगा। बैंक निफ्टी 57,200 का सपोर्ट जोन है और 56,100 का भी सपोर्ट जोन है। तो काफ़ी अच्छे सपोर्ट जोन के साथ भारतीय बाज़ारों में अभी भी तेज़ी का अनुमान ही आगे आने वाले दिनों में लेकर हम चल रहे हैं। फिलहाल भारतीय बाज़ारों का पॉजिटिव रुख कायम है। 9 जुलाई को फेड की मीटिंग है, वहाँ से क्या कुछ नज़र आता है, वहाँ से भी एक अलग दिशा भारतीय बाज़ारों को मिलती हुई नज़र आएगी। लेकिन फ़िलहाल एक अच्छे खासे ट्रेंड में भारतीय बाज़ार हैं, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही भारतीय बाज़ारों में अभी चलती हुई नज़र आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।